कि महाराजा साहब के खिलाफ जो षड्यंत्र रचा गया वो एक बड़ा प्लान तरीके से किया गया था और बड़ा सोच समझ के इन्होंने किया था। और जहाँ तक दोनों शेख अब्दुल्ला और नेहरू का सवाल है, ये दोनों इसमें शामिल थे। महाराजा हरि सिंह साहब को 1947 में कहा, लोगों ने ये एक बात चेंज करने की कोशिश की कि नहीं जी वो अड़ गए थे, वो वेट कर रहे थे, वो इंडिपेंडेंट स्टेट चाहते थे, वो पाकिस्तान में। देखिए ये पहली एक मिसाल है कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट का एक हिंदू राजा था। ये शेख अब्दुल्ला को पंडित जी, जिसको आप पंडित नेहरू कहते हैं, उन्होंने आगे किया कि एक कश्मीरी लीडरशिप आए और जो क्विट कश्मीर वाला जो सिस्टम उन्होंने शुरू वहाँ से किया। उसके बाद जो फंडिंग थी वो सब पंडित नेहरू ने या कांग्रेस पार्टी ने उस टाइम की। और ये खाली एक आदमी, वो जो मैं आपको इंसिडेंट बता रहा हूँ कि जब उनको रोका गया एक बारी, वो पंडित नेहरू ने अपने दिल में रखा कि मैं इनको सबक सिखाऊंगा, मैं इनसे बदला लूँगा। मैं ये आपको दावे से कह सकता हूँ कि डोगरा डायनेस्टी जो है, महाराजा गुलाब सिंह जी से लेकर महाराजा हरि सिंह जी तक लीजिए, जो बड़ी एक यूनिक सिस्टम था। आप मंदिर देखिए कि मंदिरों का शहर बनाया गया यहाँ पे, और किसी रियासत में मंदिर नहीं बनाए राजा महाराजाओं ने, पर इनका ये था कि मंदिर होने चाहिए, बड़ी पवित्र जगह है ये। प्रॉब्लम ये रही है कि जो कश्मीरी लीडरशिप हमारे ऊपर हावी रही हमेशा, हम लोग उसका सामना नहीं कर पाए या नहीं करना चाहते थे। अगर आपने किसी नस्ल को ख़त्म करना हो तो उसकी भाषा को आप पहले ख़त्म करिए। जैसे मैंने आपको कहा, एक षड्यंत्र रचा गया जिसमें वो जो डोगरा हेरिटेज की बात कर रहा हूँ मैं, महाराजा गुलाब सिंह जी से लेकर महाराजा हरि सिंह तक वो चीज़ें कश्मीर में रखी गई, जम्मू नहीं लाई गई। जो चीज़ें किसी काम की नहीं थी वो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कहा गया कि हम जम्मू कुछ चीज़ें भेज रहे हैं, उसके बाद वहाँ पे आग लग गई। ये एक बड़ी सोची समझी साजिश थी कि जो डोगरा हेरिटेज है उसको ख़त्म किया जाए। आज सुबह से ही हम आपको बताने में लगे हैं कि जम्मू के विभिन्न इलाकों में जो है महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिवस की खुशियां जो है वो मनाई जा रही हैं और तमाम डोगरा जो है वो बहुत ही खुश हैं, चाहे वो देश के विभिन्न इलाकों में हैं या विश्व भर में, जहाँ जहाँ भी जो डोगरा है वो महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिवस को बहुत ही खुशी के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। महाराजा हरि सिंह जी के कुछ खास बातें जो आज हम जानेंगे, उनके पोते अजातशत्रु साहब हमारे साथ बने हुए हैं। कुछ यादगार मोमेंट्स जो महाराजा हरि सिंह जी से जुड़ी हैं, कुछ यादगार चीज़ें, उसको उजागर करेंगे। आप ज़रूर ये देखिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सर, स्वागत है आपका एक बार फिर से। जय देव जी। सर, महाराजा हरि सिंह, बहुत सारे लोग उन्हें प्यार करते थे और महाराजा हरि सिंह ने जम्मू की रियासत को बड़ी खूबसूरती से संवारा था। क्या कुछ यादगार लम्हे कौन से हैं जो हमारे दर्शक भी ये सुनना चाहते हैं, क्योंकि आप उनके पोते हैं? देखिए, ये जैसे एक गुलदस्ता होता है, उसको पिरोने के लिए आपको अलग अलग प्रकार के फूल चाहिए। उसमें मोतिया भी आता है, गुलाब भी आता है, गेंदे का फूल भी आता है। तो महाराजा हरि सिंह जी की एक सोच थी कि जो हमारी रियासत है वो एक इस तरीके से। महाराजा हरि सिंह साहब को 1947 में कहा, लोगों ने ये एक बात चेंज करने की कोशिश की कि नहीं जी वो अड़ गए थे, वो वेट कर रहे थे, वो इंडिपेंडेंट स्टेट चाहते थे, वो पाकिस्तान में। देखिए ये पहली एक मिसाल है कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट का एक हिंदू राजा था, और पूरे विश्व में ऐसी चीज़ कभी ना हुई है और ना कभी हो सकती है आगे। और जिस तरीके से देखिए, लद्दाख में बोधी लोग हैं, कश्मीर में मुसलमान हैं, जम्मू में हमारे डोगरे हैं, फिर हमारे गुज्जर बकरवाल हैं, हमारे पहाड़ी हैं। तो किस तरीके से उन्होंने किया। एक मैं आपको वाक़या बताना चाहता हूँ कि महाराजा हरि सिंह साहब जम्मू से श्रीनगर जा रहे थे बाय रोड, और उस टाइम गाड़ियाँ तो होती नहीं थी ज़्यादा, तो 3 गाड़ियाँ थी हमारे स्टेट मोटर गैरेजेस में। तो एक दूसरे, मैं नाम नहीं लूँगा उनका क्योंकि वो बहुत बड़े आदमी है, कि दूसरे राजा आए थे किसी और रियासत से, तो वो श्रीनगर जा रहे थे। तो वहाँ पे एक गुज्जर फैमिली चल रही थी अपने भेड़ बकरियां लेके,
तो उन शख्स ने, जो वो महाराजा थे, उसने कहा कि देखो जी कितनी सुंदर लड़की है जी। तो उन्होंने गाड़ी रोकी महाराजा हरि सिंह साहब ने और कहा गाड़ी से निकलो जी। और दूसरी गाड़ी को कहा कि इसको मेरे स्टेट के बाहर निकालो। तो उन्होंने कहा क्यों? कहते हैं हर एक लड़की जो है वो मेरी बेटी और माँ की तरह है और इस तरीके से हमारा नजर, मतलब उसकी आप सोच देखिए एक आदमी की। उसके बाद 1926 में जो पूजा उन्होंने शुरू करवाई, जो दलित लड़कियां थी वो अलाउड नहीं थी। उसके बाद एक उन्होंने फॉर्म कराया एग्रीकल्चर, जो आज पास हुआ है बिल, एक एग्रीकल्चर बिल पास हुआ था उस टाइम कि हमारे जितने भी एग्रीकल्चर्स थे उनको पैसा ठीक मिलना चाहिए। इसी तरह से स्कॉलरशिप बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन उन्होंने शुरू कराई। एक उन्होंने किया कि स्टेट सब्जेक्ट का जो शुरू किया था उन्होंने, ताकि बाहर के लोग आके हमारी रियासत से ये महाराजा हरि सिंह ने स्टेट सब्जेक्ट लाया था, क्योंकि लोग जो है हिस्ट्री छुपा रहे हैं या उसको चेंज कर रहे हैं पूरे। हमें बताइए कि कब से जो महाराजा हरि सिंह ने शुरू किया और कब? 1927 में किया। उसके बाद रिक्रूटमेंट बोर्ड बनाया उन्होंने स्पेशली। उसके बाद जो नाबालग लड़कियां थी, देखिए कितनी बड़ी बात है, एक महाराजा थे उनको क्या फ़र्क पड़ता, पर उन्होंने कहा कि हमारे रियासत में नाबालग लड़कियों की शादी हो रही है, उनके साथ अत्याचार है, तो ये 1928 में उन्होंने एक्ट लाया। आप समझ सकते हैं 1928 में महाराजा साहब ने जो है ये एक्ट लाया था, नाबालिग बच्चियों की जो शादी करवा देते थे, बाल विवाह जिसे कहते हैं। अगर जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद 1950 में संविधान बना, तब यहाँ पर जो है कानून लाए। लेकिन उससे पहले महाराजा हरि सिंह जी की जो सोच देखिए, महाराजा हरि सिंह ने पहले ही जम्मू कश्मीर रियासत में बाल विवाह के लिए कानून जो है ला दिया था। और सर क्या है कुछ? देखिए सबसे अहम चीज़ जो आज आप टीवी में देख रहे हैं, मीडिया चैनल में आ रहा है, जो कुछ बात कर रहे हैं ये टबैको की, ड्रग्स के बारे में और जो बच्चों के बारे में, 1929 में रेगुलेशन आया कि अंडर एज बच्चों को ना सिगरेट आप दे सकते हैं और टबैको विल बी बैंड इन जम्मू कश्मीर। वो इसलिए उन्होंने किया था कि उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे नशा, देखिए एक सोच होती है कि अपने एक प्यार होता है, एक हमदर्दी होती है, और उस महाराजा को इतनी ज़्यादा थी। जो चीज़ें अब आ रही हैं कानून में, ये महाराजा हरि सिंह के पहले की सोच थी। ये इस साल आया है इंडिया में बैनिंग, ठीक है जी। वो छोड़िए, आप देखिए कि अनटचेबिलिटी, छूत अछूत की बात जो आप करते हैं, 1932 में एक्ट आया कि जम्मू कश्मीर में कोई छूत। ये 47 के बाद यहाँ पे शुरू हुआ, फिर चाहे वो आप महात्मा गांधी जी कहें या जिन लोगों ने ये लाया, पर इनकी 10-15 साल पहले ये सोच थी कि ये चीज़ें होनी चाहिए ताकि मेरी जो रियासत है वो सबसे एक अहम रियासत बने पूरे वर्ल्ड में। उस टाइम उन्होंने देखा 1933 में 33 में कि जो हमारे एग्रीकल्चरिस्ट थे, क्योंकि ज़्यादातर तो यहाँ पे हमारे जम्मू में डोगरे जो हैं वो अपने खेती बाड़ी करते हैं, उनके साथ बड़ा अत्याचार था। तो एक रेगुलेशन और एक्ट लाया, एग्रीकल्चर एक्ट पास हुआ उस टाइम कि इनको पैसा सही मिलना चाहिए अपने फसल के लिए, और कोई इनको बीच वाला जो होता है, बिछोड़ा जो होता है वो नहीं है। इसी तरीके से आप देखिए कि एक 34 में इन्होंने प्रजा परिषद, मुझे बताइए कौन सा राजा है जिसने अपनी स्टेट में इलेक्शन कराई, लोगों को लाए वहाँ पे, प्रजा परिषद बनाया, उसमें मंत्री बनाया और उनको कहा कि आप लोग चलाइए। मतलब ये एक अजीबोगरीब चीज़ है जो और इतना उनका एक दूर अंदाज था सोचने का। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन लाए वो कि हमारे बच्चों को यहाँ पे नौकरियाँ मिलें। तो ऐसी मैं अनगिनत चीज़ें आपको बता सकता हूँ, जैसे इन्होंने इलेक्टेड मेंबर्स, जैसे हमारा और रियासत में नहीं था, एमएलसी अपर हाउस था, लोअर हाउस था, उसमें कुछ लोग जो इलेक्शन नहीं लड़ते थे उनको अपर हाउस में लिया गया। और मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप देखिए उनकी कंट्रीब्यूशन, चाहे आप ब्रिजेस देखिए, चाहे आप बिल्डिंग्स देखिए, चाहे आप अस्पताल देखिए, आज भी जो अस्पताल हैं नई टेक्नोलॉजी से आप बना रहे हैं जिसमें एयर कंडीशनिंग है या हीटिंग है, जो पुराने अस्पताल हैं इस तरीके से बनाए गए थे कि गर्मियों में वो ठंडे रहते थे और सर्दियों में वो गर्म रहते थे। तो ये इन्होंने कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कि चाहे वो फ्रांस से। अब देखिए मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि इन्होंने एक केबल कार का शुरू किया था जम्मू से लेकर श्रीनगर तक, पर वो जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता लगा कि इन्होंने ये शुरू करना है तो इन्होंने बंद करवाया उस टाइम कि अगर जम्मू और कश्मीर की कनेक्टिविटी, देखिए आज भी 6-6 दिन आपका रास्ता बंद रहता है, उस टाइम पे ही रास्ता बनाया गया था जो बनिहाल काट रोड जिसको आप कहते हैं। इसी तरीके से अगर आप देखें तो जो टूरिज़्म के लिए उन्होंने किया, जो टूरिज़्म स्पॉट्स थे, जो गुलमर्ग में देखिए, पहलगाम में देखिए, फिर आप पत्नी टॉप का देखिए, या हमारे मानसर सुरेसर में, तो अब तो तबाही हो गई है कि इस तरफ ध्यान दिया ही नहीं गया।
भद्रवा किश्तवाड़ हमारे इलाके है, वो उसको देख लीजिए आप, कितना इन्होंने किया। मैं मानता हूँ कि उनके साथ बड़ी बेइंसाफ़ी हुई है, चाहे वो राज्य सरकार ने की उस टाइम, शेख अब्दुल्ला थे, या फिर पंडित नेहरू जो थे उस टाइम प्रधानमंत्री, उन्होंने, क्योंकि ये एक षड्यंत्र था, साजिश था कि उनकी लोकप्रियता इतनी थी कि उन्होंने सोचा कि अगर महाराजा यहाँ पे रह जाएंगे 47 के बाद तो हम इस रियासत को नहीं चला पाएंगे, हमको उनकी बात सुननी पड़ेगी। इसलिए उन्होंने एक गेम खेली जिसमें महाराजा साहब को यहाँ से जाना पड़ा और उनका स्वर्गवास भी बॉम्बे में हुआ। ज़्यादातर वो बॉम्बे और पुणे में रहे। घुड़सवारी का कुछ मालूम है आपको कि क्या हुआ था उस वक्त, क्या किया महाराजा हरि सिंह के साथ, क्या भेदभाव हुआ कुछ आपको? देखिए, क्योंकि जनता जानना चाहती है, क्योंकि लोगों को मालूम नहीं है। अब लोगों को ये है कि महाराजा हमें छोड़ के चले गए, मुंबई चले गए, लेकिन इसके बीच की क्या वजह थी? क्या 1947 में जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया और जब उन्होंने विलय किया हिंदुस्तान के साथ, उसके 2 दिन बाद महाराजा साहब और मेरी दादी जो हैं महारानी गायत्री देवी, तारा देवी जी, उनको और मेरे पिताजी डॉक्टर करण सिंह जी को दिल्ली बुलाया गया। वहाँ पे नेहरू बैठे थे एक कमरे में और साथ में दूसरे कमरे में आपके सरदार पटेल बैठे थे। वहाँ उनको कहा गया कि आपके लिए बेहतरी होगी कि अगर आप रियासत कुछ महीनों के लिए छोड़ सकते हैं तो उसमें हमारी भी भलाई है और आपकी भी भलाई है। तो वो समझ गए इनका कहने का मतलब क्या था, और उनमें एक सेल्फ डिटर्मिनेशन और सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी थी कि उन्होंने कहा जहाँ मैंने इतने साल इस रियासत पे राज किया है और ये लोग मुझे कह रहे हैं कि आप ये छोड़ कर चले जाओ, तो इसे मैं छोड़ कर जाऊँगा पर वापस कभी नहीं आऊँगा। और जब तक उनका स्वर्गवास नहीं हुआ वो वापस नहीं आए, उनको आने भी नहीं दिया गया। और उसके बाद जब उन्होंने अपनी विल लिखी थी उसमें उन्होंने ये लिखा था कि जब मेरा स्वर्गवास होगा उसके बाद जो मेरी एशेज़ हैं, अस्थियाँ हैं, वो पूरे जम्मू इलाके में उसको विसर्जित किया जाएगा, और वो किया गया। तो 556 जो बाकी स्टेट्स हैं, सबके राजे महाराजे थे, हमारे आधे रिश्तेदार भी हैं, उनको मान मिला, सम्मान मिला, सब रहे वहाँ पे। पर एक ज़िद पंडित नेहरू की, जो कोहाला ब्रिज में जब उनको रोका गया था कि आप नहीं आ सकते, क्योंकि उस टाइम अगर आपको पता होगा ये जो ये ब्लैक डे मनाते हैं, मार्टर्स डे मनाते हैं, ये भी एक ब्रिटिश और एक कश्मीरी षड्यंत्र था जिसमें लोग मारे गए और 13 लोग उसमें मारे गए थे। और उन्होंने बहुत बड़ा एक इसको बनाया कि जी ये शहीदी दिवस बनना चाह रहा है। देखिए, वो एक षड्यंत्र जो उस टाइम, मैं नाम भूल रहा हूँ, जो ब्रिटिश मेजर था उस टाइम, उसने ये खेल खेला कि एक बीज बोया जाए जिसमें क्विट कश्मीर, क्विट इंडिया महाराजा हरि सिंह जी ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो था आपका 1943 में, जिसमें ब्रिटिश काउंसिल के वो मेंबर भी थे वॉर के, वहाँ उन्होंने जाके कहा, किसी और राजे महाराजा ने ये नहीं कहा कि आप लोग छोड़ के जाइए, पर उन्होंने कहा कि बेहतर होगा कि जो ब्रिटिश राज है वो ख़त्म होना चाहिए और आप लोगों को ये रियासत छोड़ के जानी चाहिए। देखिए, उनको पता था इसके बहुत नेगेटिव रिएक्शन होगा, पर फिर भी उन्होंने कहा कि मेरे लिए मेरा देश जो है वो सर्वोत्तम है और मैं ये करके रहूँगा, बाकी करें ना करें। तो इनको बड़ा मिसअंडरस्टैंड किया गया। उसके बाद जो हिस्ट्री डिस्टॉर्ट की गई, जैसे आप कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि जी महाराजा साहब भाग गए, हमें छोड़ कर चले गए, ये बिल्कुल असत्य है। उनको कहा गया था और ये मेरे पिताजी ने मुझे बताया जो वहाँ थे उस मीटिंग में, और वो इतने दुखी हुए कि मैंने इतना किया है अपने लिए। और अंत में बेचारे अकेले उनका स्वर्गवास हुआ वहाँ पे। मेरे पिताजी भी वहाँ नहीं थे, वो उस टाइम मंत्री थे और वो यूरोप में थे जब हुआ। तो जो उनके साथ जम्मू के लोग गए थे, कैप्टन दीवान सिंह जी थे, उनके साथ 8-10 और जो लोग थे, उन्होंने उनका अंतिम संस्कार किया वहाँ पे। और तो कहने का मतलब मेरा ये है कि हिस्ट्री शुड बी रीडिटेड। और सत्य, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप उनको बढ़ा चढ़ा के लिखें, पर जो सत्य है और जो उनकी कंट्रीब्यूशन है वो कम से कम हमारे नई पीढ़ी को और बच्चों को पता लगनी चाहिए। सर, जहाँ तक हमने सुना है, मुझे एग्जैक्टली मालूम भी नहीं है, लेकिन सुना है कि नेहरू और शेख अब्दुल्ला के बीच में दोस्ती थी, तभी उसको रियासत का जो है सबसे पहले प्रधानमंत्री बनाया गया। इसके बारे में कितना सच है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये शेख अब्दुल्ला को पंडित जी, जिसको आप पंडित नेहरू कहते हैं, उन्होंने आगे किया कि एक कश्मीरी लीडरशिप आए, और जो क्विट कश्मीर वाला जो सिस्टम उन्होंने शुरू वहाँ से किया। उसके बाद जो फंडिंग थी वो सब पंडित नेहरू ने या कांग्रेस पार्टी ने उस टाइम की।
और ये खाली एक आदमी, वो जो मैं आपको इंसिडेंट बता रहा हूँ कि जब उनको रोका गया एक बारी, वो पंडित नेहरू ने अपने दिल में रखा कि मैं इनको सबक सिखाऊंगा, मैं इनसे बदला लूँगा। और यही एक वजह है कि महाराजा हरि सिंह साहब को 1947 में अपनी रियासत, अपनी स्टेट, पंडित नेहरू को क्या मतलब की दिक्कत थी महाराजा हरि सिंह से? नहीं, दिक्कत ये थी, मैं आपको बताता हूँ ना, कि जब उनको रोका गया, वो आ रहे थे यहाँ पे लोगों को भड़काने के लिए, और महाराजा साहब को जब पता लगा तो उन्होंने खाली ये कहा कि आप रियासत के अंदर नहीं आ सकते। पर एक आदमी की ईगो इतनी थी, या नेहरू की ईगो इतनी थी कि मुझे रोका गया है और मैं हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनने वाला हूँ और पूरी ब्रिटिश सरकार मेरे पीछे है, और ये कौन होते हैं मुझे रोकने वाले। और क्योंकि उनकी देखिए, नेहरू परिवार भी तो कश्मीर से गया था जी, तो इनिशियली उनका DNA भी हमारा जम्मू कश्मीर का ही है, पर वो एक ईगो की वजह से उन्होंने रोका। और ये बिल्कुल मैं मानता हूँ कि जो गलतियां इन्होंने की उसकी वजह से आज भी हम लोग सफ़र कर रहे हैं। अगर ये नहीं किया होता, महाराजा साहब अगर यहाँ पे रहते, ये एक अलग किस्म की रियासत होती जो वो चाहते थे, और ये गलतियां हिस्ट्री में हुई हैं। कोई बदलाव भी किया गया, हिस्ट्री छुपाने की कोशिश की है, दबाने की कोशिश की। अगर महाराजा हरि सिंह की कुछ निशानियां हैं, कुछ यादें हैं, उनको दबाने का कोई प्रयास किया गया है सरकार द्वारा, क्या ये सत्य है? जी बिल्कुल सत्य है। मैं ये आपको दावे से कह सकता हूँ कि डोगरा डायनेस्टी जो है, महाराजा गुलाब सिंह जी से लेकर महाराजा हरि सिंह जी तक लीजिए, जो बड़ी एक यूनिक सिस्टम था। आप मंदिर देखिए कि मंदिरों का शहर बनाया गया यहाँ पे, और किसी रियासत में मंदिर नहीं बनाए राजा महाराजाओं ने, पर इनका ये था कि मंदिर होने चाहिए, बड़ी पवित्र जगह है ये। उसके बाद जो आप जिक्र कर रहे हैं उनके बारे में, और आपने कहा कि महाराजा साहब के खिलाफ जो षड्यंत्र रचा गया, वो एक बड़ा प्लान तरीके से किया गया था और बड़ा सोच समझ के इन्होंने किया था। और जहाँ तक दोनों शेख अब्दुल्ला और नेहरू का सवाल है, ये दोनों इसमें शामिल थे। सर, जिस तरह से बात की जाए, हम मुबारक मंडी की बात करें, वो पैलेस है जो बिल्कुल खंडर हो चुका है, काफ़ी सालों से काम लगा हुआ है, पैसा भी आया, लेकिन वो काम कंप्लीट नहीं हुआ। और काफ़ी इससे पहले, अब तो यूटी है, जब स्टेट थी, ये राज्य था, तो तब से काम लगा हुआ है, काफ़ी सालों से लगा हुआ है। क्यों कंप्लीट नहीं हो पा रहा? क्या कहाँ कमियाँ हैं या कोई फंड्स की कमी है? देखिए, फंड्स की कोई कमी नहीं है। मैं खुद जब मंत्री था उस टाइम काफ़ी पैसा, उसमें 96 से 2002 की बात कर रहा हूँ, तब पैसा सैंक्शन हुआ था 80-90 करोड़ रुपए, जो एक बहुत बड़ा सम होता है। उसके बाद एक कमेटी बनाई गई, और खाली प्रॉब्लम ये रही है कि जो कश्मीरी लीडरशिप हमारे ऊपर हावी रही हमेशा, हम लोग उसका सामना नहीं कर पाए या नहीं करना चाहते थे, उसकी वजह से। और एक और चीज़ ये है कि डोगरा हेरिटेज को ख़त्म करना, डोगरा लैंग्वेज को ख़त्म करना। अब मुझे बताइए, कितने लड़के, अगर आप राजस्थान जाइए, गुजरात जाइए, सब बच्चों को सिखाया जाता है कि आप पगड़ी कैसे पहनते हैं। यहाँ तो हमारे बच्चों को पता ही नहीं पगड़ी होती क्या चीज़ है, और वही सर वही चीज़ें हैं, मालूम नहीं है। हमारे जो युवा हैं या नई पीढ़ी है, उनको मालूम नहीं है। अगर गिन चुने लोगों को ही पता होगा महाराजा गुलाब सिंह के बारे में, महाराजा हरि सिंह के बारे में, लेकिन क्या रहे, क्योंकि अभी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज डोगरी को अब जाके जो है मान्यता प्राप्त हुई ऑफिशियल लैंग्वेज। इससे कई सालों से जो है डोगरी भाषा को, जो डोगरा हमारे महाराजा हरि सिंह जी के जो हमारी मातृभाषा थी, उसको ही पहचान नहीं दी गई। कितनी, देखिए, ऐसा है कि ये अगर आप पीछे हिस्ट्री पढ़ें चाणक्य के टाइम से, उसमें साफ लिखा गया है, अगर आपने किसी नस्ल को ख़त्म करना हो तो उसकी भाषा को आप पहले ख़त्म करिए, क्योंकि जब आपकी आइडेंटिटी ख़त्म हो जाए और आप एक बिना आइडेंटिटी के क्राइसिस में हो, तो आपकी भाषा नहीं हो, आपकी मातृभाषा जिसको आप कहते हैं, और आप किसी और रियासत में चले जाइए, राजस्थान में वो आपसे मारवाड़ी में बात करेगा, गुजरात चले जाइए गुजराती में बात करेगा, जम्मू में आइए तो या तो आप हिंदी में बात करेंगे या टूटी फूटी अंग्रेज़ी या फिर आपके पंजाबी में। डोगरी तो बोलते ही नहीं है, बड़े कम लोग बोलते हैं डोगरी। आप डोगरी खाने की बात करिए, लोग वाजवा कहते हैं, हमारा डोगरी जो खाना है पता ही नहीं है सर। वही चीज़ें तो हमने उजागर करनी है कि हमें सिर्फ यही बताया गया कि वाजवा होता है, कश्मीरी में वो कल्चर होता है, खूबसूरती वहाँ है, जम्मू में कुछ नहीं है। देखिए, जितना
सुंदरता जम्मू के कुछ इलाकों में, आप बसोली, बिलावर चले जाइए, नहीं गए बच्चों को नहीं भेजते अपने पेरेंट्स आजकल, क्योंकि वहाँ है ही नहीं कुछ। स्टेट ने ऐसा एक षड्यंत्र किया कि पहलगाम, गुलमर्ग चले जाइए, वहाँ पे सब कुछ है, पर आप बसोली, बिलावर चले जाइए, आप भद्रवाह, किश्तवाड़ चाहिए, आप पाडर जाइए, मैं तो सब जगह घूम के आया हूँ, वहाँ इतनी सुंदरता है कि यूरोप जिसको आप कहते हैं कि इट इज़ मिनी यूरोप, आपको वहाँ बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरा ये है कि जो एक सभ्यता हमारी है, कपड़े पहनने का जो है हमारा कल्चर, दूसरा पगड़ी वाला जो है, और खाने का जो होता है मेन, देखिए ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। अब वो पुराने जो आपके सियान कहते थे उनको, या कुक कहते हैं, अब हमारी नई पीढ़ी को पता ही नहीं कि बनाते कैसे हैं। तो मैंने तो एक प्रोजेक्ट छोटा सा लिया है कि लोग वाजवा पे किताबें लिखते हैं। मैं एक रिसर्च करवा रहा हूँ कि पुरानी डोगरी खाने क्या थे, किस तरीके से बनते थे, तो वो किताब कुछ महीनों में आपको मिल जाएगी। मैं एक डोगरी कुजीन पे एक किताब निकाल रहा हूँ, और इस पर अभी रिसर्च चल रहा है। कुछ लोग बाहर से आए हैं जो लोगों से बात कर रहे हैं पुराने, क्योंकि बहुत कम लोग रह गए हैं। अब तो घरों में जाना पड़ता है, गाँव में बुज़ुर्गों को पूछना पड़ता है कि भाई क्यों और क्या होता है। बाकी ऐसी ऐसी चीज़ें जो हैं, अब ठीक है, अम्बल और बाकी चीज़ें तो सब पता है उनको। कुछ चीज़ें जो शादियों में बनाई जाती थी या मुंडन में बनाई जाती थी, वो लोग भूल गए हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि इसको रिवाइव किया जाए। सर, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि लोगों की जो आस्थाएं हैं महाराजा हरि सिंह जी के साथ, उनके परिवार के साथ भी हैं। लोग जम्मू के डोगरों की, मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करके आया हूँ, उनका ये कहना है कि हमारी जम्मू में जो है डोगरी भाषा को प्रमोट के लिए फिल्म, जिस तरह से मूवी बनाते हैं, फिल्म बनाते हैं, उनको सब्सिडी दी जाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं जो फिल्म बनाते हैं, लेकिन बनाते तो हैं, यहाँ पर सिनेमा हॉल कम है। और उसके बाद जो हर एक स्टेट की बात की जाए तो वहाँ पर अगर जो रीजन लैंग्वेज में मूवी बनती है तो उनको सब्सिडी दी जाती है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ये भी कारण है डोगरी भाषा को प्रमोट करने का, अगर आप सब्सिडी मिल जाए तमाम डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर को। देखिए, मैंने वही कहा आपको कि जो एक सभ्यता होती है, एक जो पहचान होती है, वो आपकी लैंग्वेज होती है। कोशिश यही होनी चाहिए कि जैसे बाकी रियासतों में अब तो यूटी आ गई है, इसमें स्पेशल केसेस होंगे। मैं ये ज़रूर आगे लेके जाऊंगा कि खास करके हमारी डोगरी को प्रमोट करने के लिए, जैसे आप बात कर रहे हैं कि नई एक रीजनल जो लैंग्वेज होती है और रीजनल मूवीज़ होती हैं, उसमें डॉक्यूमेंट्रीज़ होती हैं, उसमें कई चीज़ें आ सकती हैं आगे। तो इसमें हम कोशिश करेंगे और कोशिश करनी चाहिए कि जो शॉर्ट फिल्म्स हैं आजकल, क्योंकि आपको इतना बड़ा, पहले तो इक्विपमेंट करोड़ों रुपए का, लाखों रुपए का चाहिए था। आज तो आप एक मोबाइल में आप अपनी पिक्चर बना लें, और जितनी भी आजकल पिक्चरें बन रही हैं, चाहे आप वो कान फेस्टिवल में जाएं या अपने जो बड़े फिल्म फेस्टिवल हैं, वो सब आपके इसी पे बनते हैं आजकल, छोटे। तो इसमें कोई बड़ा खर्चा नहीं है, खाली ये है कि उनको प्रमोट करने के लिए कुछ सब्सिडी मिलनी चाहिए ताकि उनको प्रोत्साहन मिले। तो सर, आप ये कोशिश करेंगे कि डोगरी मूवीज़ को सब्सिडी दिलाएंगे या? जी, देखिए ऐसा है, बलवंत ठाकुर जी का नाम सुना होगा आपने, वो तो बहुत प्रसिद्ध हैं। आजकल वो बाहर हैं, मैं कहा साउथ अफ्रीका में लगे हैं, ICCR में। तो हमने उनके थ्रू कोशिश की थी, वो भी कर रहे हैं। कई नई, एक महाराजा गुलाब सिंह जी पे भी एक फिल्म बनी थी पीछे, वो भी उन्होंने बनवाई थी। तो ऐसे कई मूवी डायरेक्टर्स हैं जम्मू कश्मीर के जो बाहर बसे हुए हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। उनसे मेरी बात हुई। विधु विनोद चोपड़ा जी जो हैं, वो भी बेसिकली जम्मू कश्मीर के हैं। इस तरीके से बहुत लोग हैं, मेरी बात होती रहती है। वो आना चाहते हैं, पर यहाँ पे कोई जैसे आपने सब्सिडी या पैकेज जिसको कहते हैं, वो नहीं है। तो कोशिश हमारी है, हम ज़रूर इसकी। मेरा आखिरी सवाल रहेगा सर, महाराजा हरि सिंह जी के, जब महाराजा हरि सिंह जी यहाँ पर महाराजा थे, तो यहाँ उस तब से लेके अब तक जितने भी यहाँ पर उनके खजाने थे, क्या कोई उसकी ऑफिशियल रिपोर्ट है कि कितना वो, जब अभी हाल ही में कोई 2006 या 5 की कोई ऐसी बात है जब मुबारक मंडी में भी जो है कुछ निकला था, तो उसके बारे में कोई जानकारी दे सकते हैं आपके पास? देखिए, 1984 में 2 कंपनीज़ हैं, एक सथबीज करके है और एक क्रिस्टीज़ करके है। ये दोनों इंग्लिश कंपनीज़ हैं। उनको बुलवाया गया था और एक उसमें जायज़ा लिया गया था, जिसमें मैं भी बैठा था। मैं उस टाइम 12वीं कक्षा में था और मैं स्कूल छोड़ के आया था बाहर से। उसमें डॉक्यूमेंटेशन हुई, पर जैसे मैंने आपको कहा, एक षड्यंत्र रचा गया जिसमें वो जो डोगरा हेरिटेज की बात कर रहा हूँ मैं, महाराजा गुलाब सिंह जी से लेकर महाराजा हरि सिंह तक वो चीज़ें कश्मीर में रखी गई, जम्मू नहीं लाई गई। जो चीज़ें किसी काम की नहीं थी, वो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कहा गया कि हम जम्मू कुछ चीज़ें भेज रहे हैं। उसके बाद वहाँ पे आग लग गई। ये एक बड़ी सोची समझी साजिश थी कि जो डोगरा हेरिटेज है उसको ख़त्म किया जाए। अभी 2 दिन पहले एक न्यूज़ आइटम आई है
जिसमें फिर ये बात शुरू हुई है कि डोगरा जो हमारा वेल्थ है, जो कल्चर है, जो महाराजा हरि सिंह जी की पर्सनल चीज़ें थी, वो गवर्नमेंट के पास क्यों है अभी तक। हमने केस भी लड़ा सुप्रीम कोर्ट तक। जो इतने सारे यादगार चीज़ें थी, खजाने थे, वो कहाँ गए? क्योंकि इतनी बड़ी रियासत थी और कुछ भी सिर्फ यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, आपको भी मालूम है क्या रह गया, बाकी सब कुछ तो है ही नहीं हम जी। अब इसके लिए लड़ेंगे हम। सुप्रीम कोर्ट तक मैं गया था जहाँ हमारा केस लड़ा गया था, पर वो बदकिस्मती मेरी ये रही कि वो सुप्रीम कोर्ट ने भी वो कहा कि नहीं, ये स्टेट में कश्मीर में रहेगा सामान जो भी है। अब मुझे पता नहीं कि वो सुरक्षित है नहीं है, वहाँ से चोरी हुआ है, गायब हुआ है, तो हम यही कोशिश करेंगे। पता चल सकता है कि कितना था और कहाँ गया? जी, वो सारी डॉक्यूमेंटेड है, सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है, पर अगर है वहाँ पे या नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जम्मू कश्मीर में एक बड़ा अच्छा तरीका है, अगर आपने कोई चीज़ को चुप कराना है या बंद करना है तो वहाँ पे आग लग जाती है और उसके बाद कहते हैं जी सब ख़त्म हो गया। जैसे मुबारक मंडी में 2 बार आग लगी। उसमें कुछ किताबें थी, कुछ हीरे जवाहरात थे, कुछ उनके कपड़े थे, कुछ तलवारें, कुछ बंदूकें थी, वो सब थी, पर सब खत्म हो गया वहाँ पे। तो क्या अब इन चीज़ों को वापस किस तरह से लाया जाएगा? क्योंकि महाराजा हरि सिंह जी की वो यादगार चीज़ें हैं और डोगराओं के लिए वो बड़ी फ़ख्र की बात है, प्राउड की बात है, और उन चीज़ों को यहाँ से श्रीनगर ले जाया गया। जी, अब तो यूटी बन गई है, अब नए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आए हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा और बाकी सेंटर से भी गुजारिश करूंगा कि कम से कम जो म्यूज़ियम बनाया है इसको ठीक करके वहाँ पे वो चीज़ें रखी जाए, ताकि बाकी रियासतों में अगर आप जाते हैं तो उनकी स्टेट में अपनी अपनी वो होती हैं, तो अगर आप वहाँ जाकर देखें कि क्या क्या है, चाहे वो उनकी पर्सनल चीज़ें हों या कोई हेरिटेज की चीज़ें हों, तो आप जयपुर चले जाइए, जोधपुर चले जाइए, बीकानेर चले जाइए, गुजरात चले जाइए, वहाँ सब जगह ये होता है। तो कोशिश हमारी रहेगी। चलिए, शुक्रिया सर। तो आज महाराजा हरि सिंह जी का जन्मदिवस है और आज महाराजा जी के कुछ लम्हों के बारे में, कुछ यादगार चीज़ों पर हमने बातचीत की और उन्होंने पूरी तरह से जज साहब ने पूरी तरह से ब्रीफ किया कि क्या क्या महाराजा हरि सिंह जी ने रियासत में बदलाव किए। तमाम जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरें लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आप लोग देखते रहिए जम्मू परिवर्तन। नमस्कार।